हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है जर्नल। तो हम बहुत सारी जर्नल एंट्रीज सीखेंगे, उसके पीछे का रैशनल यानी लॉजिक भी समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ईयर है 2024, मंथ अप्रैल, डेट है 1। गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अभी जब भी आप जर्नल एंट्री के ट्रांजैक्शंस पढ़ो तो उसमें कुछ खास वर्ड्स पे ज़रूर ध्यान देना। जैसे इसमें खास वर्ड है स्टार्टेड बिजनेस। जब भी वर्ड आए स्टार्टेड बिजनेस, इसका मतलब है कैपिटल अकाउंट तो अफेक्ट होगा ही। दूसरा है यहाँ पे कैश, तो एक कैश वर्ड भी आएगा। अभी हमें इसको सही फॉर्म में अरेंज करना है, यानी डेबिट क्या आएगा और क्रेडिट। तो हम वापस पढ़ते हैं। गुरमान स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसका मतलब है कि ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में कुछ लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? कैश। तो कैश का क्या रूल होता है? कैश एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री में डेबिट लिखते हैं, इसीलिए हम कैश को करेंगे डेबिट। तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट। स्टार्टेड बिजनेस यानी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट होता है एक पर्सन यानी पर्सनल अकाउंट। हु इज़ द गिवर? तो भाई गुरमान जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है वही तो गिवर है। तो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अभी आप लोगों को दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया कि सर हमने गुरमान का नाम क्यों नहीं लिखा? तो याद रखना, जिसकी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं उसका नाम हम कभी भी मेंशन नहीं करते। तो हम सीधा लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि सर गुरमान और उसका बिजनेस तो एक ही है। बिल्कुल नहीं। अगर आपने शुरुआत से मेरी चैनल को फॉलो किया होगा तो मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम था एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस। तो गुरमान अलग है और उसका बिजनेस अलग है, इसीलिए यहाँ पे रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आंसर है कैश कम्स इन टू द बिजनेस। हु इज़ द गिवर? टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल, क्योंकि कैश एक एसेट है, और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा क्योंकि गुरमान एक नेचुरल लिविंग पर्सन है। नेक्स्ट, परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर इन कैश। तो इसमें दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। फर्नीचर ऑफिस का फर्नीचर है यानी बिजनेस से रिलेटेड है, और दूसरा है कैश। एक और तीसरा वर्ड इंपॉर्टेंट है पर वो ये ट्रांजैक्शन में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और उसका नाम है परचेज। क्योंकि ये ऑफिस फर्नीचर है तो हम एसेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, परचेज अकाउंट को नहीं देंगे। क्योंकि एक एसेट एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे साथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहती है, यानी 4 ईयर्स 5 ईयर्स एक्सेट्रा। इसीलिए हम स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। वापस रूल तो वही लगेगा, टेंजिबल एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो भाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और हमने कैश में पेमेंट किया है तो कैश भी आएगा। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो भाई टू कैश अकाउंट। इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप जर्नल एंट्रीज लिखोगे और समझ के बिना देखे प्रैक्टिस करोगे तो आपको जर्नल एंट्रीज बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। वापस देखते हैं ये क्वेश्चन। परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश। हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है कैश में, यानी फर्नीचर आया, कैश बाहर गया। दो अकाउंट तो पता ही है, फर्नीचर और कैश। कौन सा कहाँ लिखना है? फर्नीचर अंदर आया बिजनेस में तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैश बाहर गया है टू कैश अकाउंट, पहले डेबिट फिर क्रेडिट। नेक्स्ट, परचेज गुड्स इन कैश। इसमें हमने गुड्स परचेज किए तो गुड्स अंदर आए, कैश बाहर गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी देखते हैं ये गुड्स का मतलब क्या है। गुड्स का मतलब है कि जिन चीज़ों में
ओनर डील करता है, उसका मेन बिजनेस है, उसी को हम कहते हैं गुड्स। और अगर ऐसी चीज़ की परचेज या सेल होता है तभी हम लिखेंगे परचेज अकाउंट। इसमें परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस है, तो हमें नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करना पड़ेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज अकाउंट डेबिट आया। दूसरा है कैश, क्योंकि हमने गुड्स खरीदा तो हमें कैश का पेमेंट करना पड़ेगा, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट टू कैश अकाउंट। तो ये रहा 20,000 अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। अभी आपको एक और डाउट आया होगा कि सर ये थर्ड और सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या फ़र्क है, क्यों हमने सेकंड ट्रांजैक्शन में परचेज़ नहीं लिखा? क्योंकि फर्नीचर यहाँ पे ऐसा गुड्स नहीं है जिसमें हम डील करते हैं, वो हमारे लिए एक एसेट है। हमारा मेन बिजनेस फर्नीचर बेचना या ख़रीदना नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ फर्नीचर लिखा। और यहाँ पे परचेज गुड्स में हमने परचेज इसीलिए लिखा क्योंकि ये हमारा मेन बिजनेस है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। होप आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम एच एंड कंपनी या हरी एंड कंपनी। भाई हमने गुड्स परचेज किया, वापस वर्ड आया है परचेज और गुड्स, तो एक बार फिर से हमें परचेज अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। इस बार हमें कैश अनलाइक थर्ड ट्रांजैक्शन की तरह नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं तो हम समझेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी हम उसे पैसे देंगे फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में पैसे देने हैं तो उस पार्टी का नाम लिखना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि एच एंड कंपनी को कितने पैसे देने हैं, इसलिए टू एच एंड कंपनी। परचेज का तो रूल आपको पता ही है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये एच एंड कंपनी क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल लिविंग पर्सन आते, आर्टिफिशियल भी आते हैं। क्योंकि ये एक फर्म का नाम है इसीलिए हम इसको कैटेगराइज करेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसका रूल है क्रेडिट द गिवर। भाई गुड्स किसने दी है, क्या किसने दिए हैं? तो एच एंड कंपनी ने दिए हैं। होप ये चारों चार ट्रांजैक्शंस में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं हम। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, यानी गुड्स बेचे हैं, सामने कैश मिला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो भाई कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। जैसे परचेज अकाउंट इम्पॉर्टेंट था, इस बार सोल्ड है तो सेल्स अकाउंट इम्पॉर्टेंट है, और बाजू में गुड्स वर्ड है, यानी वो ये चीज़ें हैं जिसमें हम डील करते हैं, इसीलिए हम नाम देंगे टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स क्या है हमारे लिए? इनकम है या रेवेन्यू है। अमाउंट तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही होगा 20,000। एक बात जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप मेंशन कर देना, वरना एग्ज़ाम में मार्क्स कटेंगे। हर ट्रांजैक्शन जब भी आप हर जर्नल एंट्री मेंशन करो, उसके नीचे ब्रैकेट में लिख देना बीइंग करके, ताकि आपके एक भी हाफ मार्क या 1 मार्क ना कटे। इस ट्रांजैक्शन को आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। जैसे मान लो कि अगर मैं आपकी जगह एग्ज़ाम दे रहा होता तो मैं क्या लिखता? बीइंग गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश, ठीक है, या बीइंग कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। अपने ओन वर्ड्स में लिखना, पर भूलना मत। नेक्स्ट आगे बढ़ते। 6, सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी। इस बार भी हमने गुड्स तो सेल किया हुआ ही है, तो टू सेल्स तो आएगा, क्योंकि अब अभी किसी को डाउट होगा कि सर सेल्स तो आ गया समझ में, पर ये डेबिट होगा क्रेडिट, तो भाई सेल्स की वजह से रेवेन्यू और उसी की वजह से इनकम जनरेट होती है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो क्रेडिट हम लिखेंगे सेल्स। अभी आपको ये समझना ज़रूरी है, तो सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी, इसमें कैश वर्ड तो है ही नहीं। अगर कैश वर्ड नहीं है तो हमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझना पड़ेगा, तो हमें आर एंड कंपनी या रमेश एंड कंपनी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट होगा। ये भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पीछे वर्ड है एंड कंपनी। अभी इसको डेबिट क्यों किया? डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल याद करो। 75,000 ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा।
ब्रैकेट करके आपको लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट। नेक्स्ट, पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश। भाई सैलरी पे की है कैश में, ठीक है, तो इसमें स्टाफ इतना ज़रूरी नहीं है। याद रखना जब भी एक्सपेंस हो तो एक्सपेंस को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट हो गई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि सैलरी हमारा खर्च है तो नॉमिनल अकाउंट। टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। भाई कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो कैश एक रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सी चीज़ डेबिट कौन सी चीज़ क्रेडिट। उससे पहले आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। जैसे यहाँ पे आप गलती से स्टाफ लिख के मत आना, क्योंकि जब भी पर्सनल अकाउंट भी होता है या एक्सपेंस भी होता है साथ में वो कैश ट्रांजैक्शन है, तो ऑलवेज एक्सपेंस और कैश दे विल हैव मोर वेटेज, ठीक है। नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, टू कैश एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बाय टू कैश, 2000। नेक्स्ट, पेड टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे अकाउंट लिखना भूल गया, अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट 500, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और टेलीफोन एक्सपेंस दोनों एक्सपेंसेस है, तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी तरह एक लास्ट ट्रांजैक्शन आपको होमवर्क में करना है, परचेज स्टेशनरी इन कैश, तो स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंस है और जब हम स्टेशनरी बाई करेंगे तो हमें कुछ समथिंग गोज आउट। अभी आप समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अगर फिर भी डाउट है लास्ट 10th ट्रांजैक्शन में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। और आप अपने कमेंट्स प्लीज़ मुझे शेयर करो कि आपको मेरे ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी बताना, और अगर आपको वीडियोस पहले से ही अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय।